ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आप लोग जो भी घूमने को शौकीन हो या किसी प्रकार की टूरिज्म में दिलचस्पी रखते हो या किताबों और अखबारों में दिलचस्पी रखते हो, तो आपने जरूर विभिन्न म्यूजियमों को देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा या अपने अपने से जुड़े हुए यार दोस्तों से सुना होगा। आपने नेशनल म्यूजियम के हर देश में, वैसे मैं बता दूं, अपना एक म्यूजियम होता है, संस्कृति का होता है, कल्चर्स का होता है, चीजों का होता है, कुटीर उद्योग, पता नहीं कितने के प्रकार के म्यूजियम होते हैं। जिस म्यूजियम में दर्शकों आज मैं आपको सैर करवाने लाया हूं, जो दिखाने के लिए मैं आज आपको लाया हूं, मुझे पूरा यकीन है कि शायद ही जीवन में आपने कभी अपने मस्तिष्क में इसकी कल्पना करी हो, और या ही कभी आपने इसके विषय में सोचा हो कि ऐसा म्यूजियम भी हो सकता है। जो लोग देख चुके हैं वो तो संतुष्ट होंगे, जो नहीं देख चुके हैं ये मैं उनसे बात कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी एक बात कहा करती थी अपने समय में कि इस देश को बेहतर बनाने में, महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे अपने समय में कि इस देश में सबसे बड़ी जो सेवा है ना, वो वृद्धों की सेवा है, ना बच्चों की सेवा है, ना ही जो है वो अंधे लूलो लंगड़ों की सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है इस शहर को साफ रखने को। इस शहर में हर तरफ कूड़ा कचरा टट्टी पेशाब नहीं पड़ा है, तो उसको साफ करने वाले लोग हकीकत में इस देश के सबसे बड़े समाज सेवी हैं। ये वो लोग हैं जो हकीकत में उस समय में कहीं भी गांधी जी के तो चंदन कुमार जी हैं। चंदन जी, सबसे पहले मुझे और दर्शकों को इस सुलभ शौचालय के म्यूजियम के बारे में, स्थापना के बारे में बताएं। कितने वर्ष हो गए? जी, ये हमारा म्यूजियम 1992 में एस्टेब्लिश हुआ सर। अच्छा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी इस सेक्टर में बहुत 1970 से काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो जब इंग्लैंड गए थे, म्यूजियम में गए थे, वहाँ इन्होंने सोचा कि मैं टॉयलेट के सेक्टर में काम करता हूँ, क्यों ना अपना कुछ बनाया जाए। तब उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने सारे कंट्री को मेल करा और कंट्री से सारे इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट हुए और तब जाके 1992 में उन्होंने म्यूजियम एस्टेब्लिश किया। मुगलों के जमाने से लेके और अभी इस सेकंड तक 2023 में जो है आप मैं खड़े हुए हैं, अब तक हजारों लाखों लोग, इस करोड़ों लोग इस देश में पैदा हुए जिन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के मुद्दे पकड़े। बिंदेश्वर पाठक मेरी अपनी जानकारी में इकलौता वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शौचालय वाली लाइन में समाज सेवा का काम पकड़ा। उन्होंने इंसानों की, पक्षियों की, पेड़ों, जंगलों की, किसी चीज की तरफ सेवाओं, जो उस समय फैशन चला करता था, नहीं ध्यान दिया। वो शौचालय वाली लाइन की तरफ है। ये अपने में अटपटा, अनोखा, इवन उनका मजाक उड़ाया जाता था इस विषय में, लेकिन वो आदमी अपने अटल रहा कि मैं इसी विषय पर काम करूंगा। उनको देशों विदेशों से विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले हुए। कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं रहा होगा पिछले 20 साल में जिन्होंने बिंदेश्वर पाठक के विषय में ना लिखा हो। खुशवंत सिंह, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वो सबसे ज्यादा पसंद करा करते थे बिंदेश्वर पाठक और उनके विषय में बहुत लिखा करते थे। 1992 में, अब 20 साल पहले जब ये म्यूजियम बना, तो मतलब क्या लोगों को क्या प्रेरणा देने के लिए बना था? सर, हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा ओपन डेफिकेशन में यूज करते हैं। जी। बचपन से लेकर जवानी तक वो हमेशा खुले में शौच करते हैं। जी जी जी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ओपन डेफिकेशन ना करो, इससे बहुत गंदे, हार्मफुल और गंदे गंदे बीमारियां हो रही है। समाज में लेडीज के कारण बहुत से क्राइम हो रहे हैं, इसलिए आप समझो इस बात को और ओपन डेफिकेशन ना करो। अंदर में टॉयलेट में घर में बनाओ और आराम से घर में यूज करो, ताकि ये हमारे समाज से बुराइयां भी खत्म हो और गंदगी भी खत्म हो। चंदन जी, अब हम सीधा मुद्दे पे और म्यूजियम पे आते हैं। हमें बताना शुरू करें, कहाँ से शुरू करते हैं आप म्यूजियम के लिए? यहाँ से बताइए। जी, आप सर, हम देख रहे हैं रिसेंट में हम अपने घरों में ऐसा सीट यूज करते हैं। जी, मेरे घर में यही है। जी, तो ऐसा सीट को हम इंग्लिश सीट बोलते हैं। अच्छा। या वेस्टर्न कमोड बोलते हैं। वेस्टर्न या इंग्लिश सीट। तो वेस्टर्न मींस आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। इंग्लिश वालों ने हमें इंग्लिश दिया, तो उसी तरह इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए। जी। बट ऐसी बात नहीं है सर। इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदाड़ो। अच्छा जी, ये वाली सीट मोहनजोदाड़ो के युग में इस्तेमाल हो चुकी थी? हाँ, और हमने अपने इंडिया में यूज किया। अच्छा जी, और सर हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं, तो हमें प्रूफ चाहिए, तब भरोसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रूफ के लिए सर मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, आप इस पिक्चर को देखिए। जी दर्शकों, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई का चित्र है, जो अगर आप YouTube पे डालेंगे या हिस्ट्री की आप अपने बच्चे की 8वीं 9वीं की क्लास लेंगे, तो ये क्लास की कक्षा की किताबें लेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। जी, तो आप बता रहे थे। इंग्लिश सीट है सर। जी। मिडिल में होल था डेफिकेट का। आप देख सकते हैं ये दीवारें बनी है, ये बैठने के लिए जगह बनी है, बीच में हॉल बना हुआ है। ये सीट का बिल्कुल प्रतिरूप है। जी चंदन जी। जो भी वेस्टेज था वो नीचे आया, बकेट से फ्लश करने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट हमारा आउट ऑफ विलेज जाती थी। अच्छा। विथ ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उन्होंने उस जमाने में ये ड्रेनेज सिस्टम विकसित कर लिया था और वो गांव से बाहर जाया करता, गांव के बाहर जाया करता।
दूसरा है सर रेन हार्वेस्टिंग, जिसे हम ग्रेट वाथ बोलते हैं जी। अभी हम देखते हैं बहुत जगह बारिश हो जाती है, बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है। आजकल की सरकारें तो इस पे बहुत काम कर रही हैं आधुनिक काल में। हाँ, अब कर रही है सर, अब कर रही है। लेकिन 2500 BC पहले जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी लोग इतने ग्रेट थे कि वो ग्रेट वाथ बना के यूज किया। अच्छा, हाँ, ये आपका ग्रेट वाथ बारिश के पानी को जमा करके इकट्ठा करके उपयोग करने वाला यंत्र है। हाँ, अच्छा, जगह थे। कमाल की बात है। और इसी के ऊपर टॉयलेट सीट बना के भी उन्होंने यूज किया था। अच्छा, हाँ, तो इतना सब कुछ हमने अपने इंडिया में यूज किया। और सर हमारा दुर्भाग्य है कि आज के डेट में हम इस सीट को इंग्लिश सीट बोलते हैं। जी जी जी। लेकिन ओरिजिन हमारे यहाँ से, कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया का। मुझे दर्शकों आपको अपने ऊपर लज्जत दिलाते हुए बड़ा खुशी सी महसूस हो रही है। मैं एमए पास व्यक्ति हूँ और हजारों लाखों किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। रोज 2-3 अखबार पढ़ता हूँ, कितने सालों से अखबार किताबें मैगजीन पढ़ता हूँ। मुझे तक ये एक जगह ही इसे मैं वेस्टर्न सिटी या इंग्लिश सिटी कहता है और यही सोचता था कि यूरोप की देन होगी। मैं जो मोहनजोदड़ो की किताबें लंबे समय से पढ़ता आया हूँ, 7वीं 8वीं क्लास से, तो भी नहीं पता कि ये ऐसा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको गर्व दिलाना चाहूंगा कि जिसे आप इंग्लिश सीट या वेस्टर्न सीट कहते हैं, तो वो विदेशियों की नहीं, भारतवासियों की आविष्कार है। आगे बढ़ते हैं चंदन जी। अब सर पार्ट आपका पाकिस्तान में। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टीशन से पहले इंडिया का पार्ट था, तो इंडिया में था। ये सर धौलावीरा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, ये अपने इंडिया में। ठीक है। वेल देखा सर आपने? ट्रेन, बेल, कुआं। हाँ हाँ, कुआं आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ जी। बट सर बेल का फर्स्ट एज आपका तो 2500 BC में, 2500 BC, करीब 5000 साल पहले। अच्छा, यहाँ तो सर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। फिर भी लोग कितने ग्रेट थे, वो जानते थे नीचे कितना डेप्थ करेंगे कि नीचे का पानी ऊपर लाके हम यूज कर सके। ये तो शायद पढ़ाया जाता रहता और बताया जाता रहता हाँ। कि पहले लोग कुओं से पानी वादी भरा करते थे। ठीक है सर, बताया जाता था। लेकिन आपने कभी टेराकोटा पाइप के बारे में सुना? नहीं साहब, ये तो वाकई नहीं सुना। दूसरा क्या था, टेराकोटा पाइप हर एक घर में सर बाथ सीट से कनेक्टेड था। अच्छा, जो भी बाथ का बेस्ट पानी था वो टेराकोटा पाइप से फ्लश होके आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ अंडरग्राउंड ड्रेन। तो सोचिए सारे गांव का ड्रेनेज सिस्टम क्या डेवलप था, अंडरग्राउंड से कनेक्टेड होते थे। ये तो सर बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था हमारे इंडिया में। चलो सर डेप्थ कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन राउंड में ईंट को सजाना ये तो बहुत बड़ा इन्वेंशन था हमारे लिए, ये तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था। तो आज भी हम सर ऐसे नहीं। प्लीज कम। ये सर आपका मोबाइल टॉयलेट है जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं। स्लम के लिए तो घर नहीं, टॉयलेट कहाँ से यूज करेंगे, उनके लिए ऐसा मोबाइल टॉयलेट। जो लोग अगर दिल्ली या दिल्ली के जैसे बड़े शहरों के रहने वाले हो, उनके कॉलोनी में अगर धरावी जैसी झुग्गी कॉलोनी हो या और दिल्ली में जैसे और सारे कैंप टाइप की कॉलोनियां अगर हो, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हर झुग्गी कॉलोनी के आसपास में आपको ये नजर आ जाएगा इस तरीके का ये मोबाइल टॉयलेट होता है। दरवाजा खोलिए, अंदर जाइए, इस्तेमाल करिए, बंद करिए और वापस आ जाइए। जी। मैं सर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ। अपने इंडिया का एक होली बुक है विष्णु पुराण। अच्छा, तो विष्णु पुराण में बताया गया कि जहाँ पानी पीने का साधन था जी, तो सर पुराने टाइम में साधन तो यही होते थे, कुआं। तो इससे उस टाइम के लोग 10 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज किया करते थे। और जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होती थी वहां से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। अच्छा। और जहाँ मंदिर था तो मंदिर से 400 कदम दूरी यूज करते थे लोग। लेकिन सर आज के डेट में आप बताइए कि हम लोग कभी 400 कदम दूरी यूज करते हैं? नहीं। घर ही में टॉयलेट करते हैं। आज इसलिए करते हैं क्योंकि आज पॉपुलेशन बहुत हो गई सर, स्पेस कम हो गया। पहले क्या था, स्पेस ज्यादा थे, पॉपुलेशन कम थी। अभी जो सर हम इंग्लिश सीट बोल रहे हैं ये जॉन हैरिंगटन है, फर्स्ट टाइम इन्होंने WC बनाया। अच्छा, जिसे हम फ्लशिंग टॉयलेट बोलते हैं। अभी सर जैसे कोरोना फैला, हम देख रहे हैं कोरोना फैला, पूरे कंट्री में फैला और पूरे कंट्री के लोग परेशान हैं। उसी तरह यूरोप में एक बीमारी आई थी सर, प्लेग। चूहे से फैलने वाली बीमारी। चूहे से फैलने वाली। लेकिन यहाँ क्या था सर, अनहाइजीन से फैला था। अच्छा जी, अस्वच्छता से, गंदगी के कारण। गंदगी के कारण से। और कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन लोग होते थे वो लैट्रिन करके बकेट में स्टोर किया करते थे। अच्छा, स्टोरेज जैसे फुल हो जाती वो रात में विंडो से डंप कर दिया करते। अच्छा, अब खिड़की से सर फेंकेंगे तो कितना दूर फेंकेंगे, घर के पास ही फेंकेंगे जी। तो सारे घरों के आसपास गंदगी जमने लगे और इसी लैट्रिन से बीमारी आया। इतने लोग मरे, करीब 80% लोग मर गए थे इस बीमारी से। अच्छा, जो गंदगी से फैला। और इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में सर एक लेसन पड़ा जिसका नाम है ब्लैक डेथ इन यूरोप।
हाँ। और यही यूरोप में ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं हम लोग, इतना हार्मफुल डिजीज था ये। एक शहर के 80% लोग, अगर मैं देसी शब्दों में बोलूं तो शौचालय की वजह से मतलब गंदगी की वजह से मर गए थे मर बंदे। गए थे सर। और जी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है टॉयलेट हमारे लाइफ जी में। जी। ये सर सारे इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट सीट है। अच्छा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल है आपका। जी ये सेकेंड है हमारा इंडिया में कुंभलगढ़ फोर्ट का। जी इसमें भी टॉयलेट सीट था, टॉयलेट डीप था 50 फीट। जी। जो भी वेस्ट यूज किया वो सीधे डीप में जाती थी, पानी का यूज नहीं था फ्लशिंग के लिए। उसी तरह भानगढ़ फोर्ट है सर, हॉन्टेड पैलेस है, इसमें भी टॉयलेट सीट था हमारा भानगढ़ फोर्ट में भी। अच्छा। हाँ, लेकिन सर हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। जी इन सब फोर्ट्स में आपने डीप देखा, जी। लेकिन ठीक जब आप आमेर फोर्ट में आएंगे तो आमेर फोर्ट में ऐसी बात नहीं थी। अच्छा आमेर फोर्ट में क्या था, ग्रुप टॉयलेट होता था अच्छा और एक साथ बैठ के 8 लोग इसे यूज करते थे, उनके हड़म में बनाया जाता था। अच्छा। फिर जो स्टाफ था सारे वेस्ट को ड्रेन के सहारे क्लीन करके एक बकेट में स्टोर करके गंदे जगह पे डिस्पोज करते थे। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का पीरियड आया, जिसे आप मैला ढोने की प्रथा बोलते हैं, यहीं से स्टार्टिंग था इसका। 16वीं शताब्दी से। जी, तो ऐसा मानते हैं। और करीब ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। जी और यहाँ भगवान विठल स्वामी जी का मंदिर है। जी। तो उन अच्छा। जी, तो उनके दर्शन। पाठक साहब का ही उत्तरम होगा ना प्रोजेक्ट? हाँ, ये प्रोजेक्ट सुलभ का ही है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का ही है। जी जी। तो पर डे इस कम्प्लेक्स में करीब 1.5 लाख लोग यूज करते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स, इतना बड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें लगभग एक साथ कितने लोगों की कैपेसिटी है बैठने उठने वगैरह की? करीब 3000 लोग। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें शौचालय प्लस मंदिर दोनों चीजें कार्यरत है? नहीं सर, मंदिर इसके अपोजिट में। अच्छा। हाँ, इसमें सिर्फ टॉयलेट बिल्डिंग है आपका, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टॉयलेट से बनी टॉयलेट है? से बनी है आपका, वाह, जिसमें बहुत- WC है, बहुत फिजिकल मैं एंड। सोच नहीं सकता कि ऐसी कोई बिल्डिंग इस संसार में हो सकती जी। है। जी अच्छा, इंडिया में क्या है, अगर हमारा पैर बुक में टच हो जाती है तो हम माफी मांगते जी हैं। जी जी। हम उसे पकड़ के ऐसे माथे पे या उनके वगैरह कुछ भी जो आपकी क्षमता वो करते हैं। जी, जी लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को ली। अच्छा। और मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर जस्ट लाइक जी होली बुक। जी जी। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, बुक का रेप्लिका लिया इंसल्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल था। तो इंसल्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके मैकबेथ को ली और ये रेप्लिका है आपका, नाम लिख दिया मैकबेथ, मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया और इसी बुक पे बैठ के लैट्रिन करते थे। तो इंसल्ट वाकई करने बड़ा अनोखा है। शेक्सपियर दर्शकों में बताना पसंद करूंगा जी। कि अपने समय के मशहूर लेखक मैकबेथ किताब अगर आपने ना हो तो आप एक फिल्म देख सकते हैं मकबूल, जिसके अंदर आपको मैकबेथ की स्टोरी नजर आ जाएगी। सोचिए वो इतना महान लेखक जिसकी 20 हजारों किताबें हैं, उस महान लेखक का अपमान, पता नहीं उस समय लोगों की क्या इंटेंशन थी, इस तरीके का शौचालय बना के। जी, जी लेकिन सर हम अपने इंडिया में, आप देख रहे हैं टेबल है, नाम है इसका मल्टीपर्पज टेबल। अच्छा। इसमें आप 2 काम आराम से कर सकते हैं। ये तो सामान्य टेबल है जी। सामान्य टेबल है। अब टेबल है, ये ज्यादा ब्रिटिश लोग पिकनिक और हंटिंग के लिए जाते हैं, ऐसे टेबल को यूज किया करते हैं, साथ ले जाते हैं। साथ ले जाते हैं। अच्छा। अब सर आप देख रहे हैं टेबल है, तो इस पे क्या करेंगे, लोग खाना खाते थे, लोग किताब पढ़ा, प्लेइंग कार्ड भी खेला। फिर जब उसे कॉल ऑफ नेचर आती, वो क्या करते, ऐसे उठाया और इसी पे यूज भी किया। अच्छा। जी, तो ईट शीट एंड सीट, खाओ भी जाओ भी। लेकिन सर हम अपने इंडियन कल्चर में कभी ऐसा नहीं करें, कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। बिकॉज इंडियन कल्चर इज ग्रेट। जी। हमारा धर्म सबसे पुराना है और बहुत ग्रेट है सर। बहुत बढ़िया। ये फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे। अच्छा। लुइस 14 को क्या था, कॉन्स्टिपेशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते मतलब कब्ज रहता था हमेशा। हमेशा। जी अब एक राजा ऑफिस को अटेंड नहीं करेगा तो ऑफिस खराब हो जाएगी। जी जी। तब टाइम मैनेज के लिए क्या किया, अपने थ्रोन सीट में, अपने राजगद्दी में क्या किया, टॉयलेट सीट बनाया ऐसा। अच्छा। जी, और इसी टॉयलेट सीट पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते, फिर पर्सनल काम भी करते। क्या बात है, क्या बात है। तो दोनों काम इसी पे किया करते। और सर बीमारी, कुछ जानकारी है करने। बीमारी तो बीमारी है सर, किसी को आ सकती है, हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देख सकते हैं दर्शकों आप, ये भी देख सकते हैं आप। जी चंदन जी।
तो ये सर सारे 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। ऐसे पॉट्स को रॉयल फैमिलीज के लोग गोल्ड और डायमंड से बना के यूज करते थे। अच्छा जी, ये ज्यादा शोकेस के लिए था कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट, जी तो शोकेस के लिए था। वो मालिक है तो कभी कभी इसमें यूज भी किया करते हैं। जी। फिर जो स्टाफ होता सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रख दिया करते। अच्छा, तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था। मतलब मुगलों के समय में ये अकबर शहनशाह वगैरह ये लोग अपने टॉयलेट पे हीरे वगैरह लगाया करते जी, बहुत बहुत लेकिन सर ये अपने इंडिया में नहीं था, ये अच्छा। ऑस्ट्रिया में बना था। ये वाले। जी अच्छा हाँ, जो तो जी। दिखावे के लिए सर हम कुछ भी कर सकते हैं। आज के टाइम ऐसा हो गया। प्लीज कम सर। जी। ये सर हमारा ह्यूमर सेक्शन, जी। ये बिग लेसन है हमारे लिए। आप ये हाथी बैठा है टॉयलेट पे, जी। तो बिग लेसन हमारे लिए ऐसे है जी। कि हाथी बोलता है सर कि आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन बट देयर आर द फैसिलिटी। जी। हाथी को भी खुले में शौच के लिए नफरत है, बट कोई फैसिलिटी नहीं, वो क्या करें। जो थाईलैंड वालों ने क्या करा, हमें बिग लेसन दिया। जी। और उनके लिए पहले क्या था, वो कहीं भी यूज किया, वेस्टेज को क्लीन करने में, कलेक्ट करने में परेशानी होती थी। जी। तब इन लोगों ने हाथियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेंड है कि इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो सर इंसान है, आज भी खुले में यूज करते हैं। ये चाइना में है, चाइना में, सॉरी थाईलैंड में। थाईलैंड में। थाईलैंड में अगर थाईलैंड में हाथी की बहुत विशेष दर्जा है, वहाँ पे लगभग उनकी पूजा वगैरह टाइप में भी हाँ। इस्तेमाल होता है धार्मिक में। तो उन लोगों ने हाथियों को सच में ऐसा ट्रेन कर दिया, वो ऐसे चालक थे। इसी पे करेंगे सर, बाहर नहीं जा। हाथियों से संबंधित दर्शकों, मैंने शायद 15-25 फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये सीन मुझे यकीन है वो फिल्में अगर आपने भी किसी नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे देखी हो तो आपको भी ये चित्र कभी नजर नहीं आया होगा। इवन थाईलैंड के हाथी के सब्जेक्ट पे ही 5-6 फिल्में बन चुकी, लेकिन ये वाकई यहाँ पे ही दुर्लभ दृश्य आपको सुलभ शौचालय म्यूजियम में नजर आएगा। जी चंद्र जी, अब वाकई बड़ी अनोखी और मनोरंजक जानकारी दे रहे हैं। अब वो माइकल जैक्सन वाले चित्र पर आते हैं। हाँ सर, ये हमारे इंडिया में बाल ठाकरे जी का नाम सब जानते हैं। जी जी जी। तो एक पिक्चर हमने बनाया, बाल ठाकरे जी के टॉयलेट में माइकल जैक्सन जी यूरिन किए थे। जी। तो बाल ठाकरे जी सोच रहा है कि हम इस यूरिन को फ्लश करें या ना करें। तो ये टेंशन में है कि हम करें या ना करें, इतने बड़े पॉप सिंगर। तो ये पिक्चर से हम ये जागरूक कर रहे हैं। अब पीछे की तरफ मैं उसका नाम भूले जा रहा हूँ, बचपन में मेरे पसंद का कैरेक्टर रहा है वो। लू मैनर्स। जी जी। तो वो डेनिस द मेनेस है। तो वो उसके विषय में वो क्या कह रहे हैं लू के विषय में, मैं आपको बताना पसंद करूंगा दर्शकों कि लू शब्द इटली में जो है वो शौचालय के लिए इस्तेमाल होता है। जी। ये सर लू मैनर्स है कि मतलब हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमें क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, जी जी। उसके रिलेटेड है। और सर आप इसे देखेंगे, ये सोफा कम टॉयलेट है। अच्छा जी, और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। और एक टाइम ब्रिटिश कैसीनो में यूज हुआ। अच्छा। हाँ। जुआ घरों में। जुआ घरों में सर ये यूज होता था। ये यूज होता था। कैसीनो में क्या था, इसी पे बैठ के गेम खेलते। जब गेम काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उस समय प्रेशर आता, वो क्या करते सर, ऐसे उठाया और इसी पे बैठ के सबके सामने, तो इसी पे बैठ के सबके सामने यूज कर लिया। फिर मतलब गेम जुआ खेलते खेलते उसी जगह पे बैठ के ये सब फ्री हो गए। फ्री हो गया सर। और हमें तो लगता है सर इसी को देख के सबको टेंशन आ जाता है। कपल्स टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाइम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, तो आप इस पिक्चर को देखिए सर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉयलेट सीट है। अच्छा। यूरोपियन कंट्री में ज्यादा यूज हो रहा है सर। मतलब कपल्स दोनों साथ बैठ के फ्री होते हैं। क्या बात है। तो वाकई मतलब अकल्पनीय और अति मनोरंजक जानकारी है, कोई सोच नहीं सकता। हमारे देश में दर्शकों कपल को या प्रेमी प्रेमिका को सुविधा देने के लिए जरूर जो है वो मॉल्स बन गए, बहुत अच्छे प्रकार के पीवीआर सिनेमा हॉल बन गए, पर कभी किसी ने नहीं सोचा होगा जो चंदन जी ने बताया। चंदन जी, कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? ये ज्यादा ब्रिटेन के लोगों ने यूज किया है इसे। अच्छा। हाँ, और अमेरिका में भी सर यूज हो रहे हैं। ठीक है, हम साथ में वो एक हवाई जहाज देख रहे हैं, उसके विषय में कुछ बताएं। ये सर जो ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम पायलट की सीट पे बैठ के टॉयलेट करें। अच्छा। तो उसके इमेजिनेशन में ऐसा बनाया गया। ये भी मतलब हवाई जहाज में होके टॉयलेट बना हुआ है? टॉयलेट सीट है सर आपका।
दर्शकों, मैं इस चित्र के ठीक सामने मौजूद हूँ, कोई ज्यादा दूरी पे भी नहीं है। मैं तक अभी तक ये सोच रहा था कि शायद ये हवाई जहाज का कोई दृश्य है, चंदन जी आगे बताएंगे। ये आपको आप जो देख रहे हैं, ये टॉयलेट है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये हवाई जहाज का आगे का हिस्सा है। ये किस तरीके का बना हुआ है चंदन जी? ये सर जी नहीं, हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज सर, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फ्लाइट में जाना चाहते हैं और जी। चाहते हैं कि हम पायलट के सीट पे बैठ के यूज करें, जी, बस उसके इमेजिनेशन डिजाइन में बना उसके डिजाइन में बहुत बना है। बढ़िया, बहुत अनोखा। हम अंतिम पे बात करेंगे, वो एक रोबोट वाला चित्र मुझे दिख रहा है, उसके विषय में बताइए। जी सर, आप इसको देखिए। जी, इधर आते हैं। ये है सर आपका वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट, स्पेस टॉयलेट, अच्छा, जो स्पेस में हम यूज करते हैं। अंतरिक्ष में। जी, कॉस्ट है इसका $19 मिलियन। यूज क्या है सर, स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं तो पानी कहाँ से पीएंगे, जो रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। इसमें जो भी यूरिन यूज करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यूरिन यूज करते हैं, इसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है। अच्छा जी, वह स्पेस में। स्पेस में सर वही प्यूरिफाई यूरिन वो लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए जाते हैं। ये पहले से यूज होता है या ये नई खोज है? ये नई खोज है सर, यानी कि जब राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए होंगे तो ये वाला डिजाइन होगा या तब नहीं होगा? उस टाइम नहीं था सर। अच्छा अच्छा, हाँ। जी। चाइना में सर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे फूडिंग आइटम्स है वो लैट्रिन के डिजाइन में आते हैं और टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं। जी, वो मैंने अभी कुछ समय पहले भारत में भी इसके विषय में पढ़ा था। जी। तो ये है आप अभी सर देख रहे हैं, काफी लोग बिजी हो गए। जी। तो ये ऐसा टॉयलेट है सर आपका, इसमें अच्छा। क्या है 15 मिनट का टाइमिंग होता है ऐसे टॉयलेट सीट में। अच्छा। अगर आप 15 मिनट में फ्रेश होकर नहीं निकलेंगे तो गेट ओपन हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ये टाइमिंग के अनुसार आपका शिफ्टिंग है आपका। बहुत अनोखा, बहुत अनोखा, सबसे बड़ा अनोखा। तो ये सर हम डिफरेंट डिजाइन में टॉयलेट सीट बना के यूज कर रहे हैं। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ऐसा यूरिनल बना के यूज करते हैं। मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन मुझे रोचकता दिख रही है वो जो सामने हम मैं जी, सैक्सोफोन साउंड। देख रहा हाँ, हूँ, जी। उसके विषय में बताइए। ये सर साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब आप इसमें यूरिन करेंगे तो इसके साउंड में आवाज आएगी। क्या बात है, क्या बात है। और इसके अपोजिट में चॉप ऑफ है, अगर आप इसमें करेंगे यूरिन तो ये चॉप की तरह आवाज करेगी। अच्छा अच्छा, ये भी कपल्स टॉयलेट है सर। जी जी, हाँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी टॉयलेट। जी, हाँ, अब बताइए, आपको एक चित्र के विषय में बता रहे थे। जी। ये सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ऐसा यूरिनल बना के यूज करते हैं। जब इसमें यूज करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हम पौधे को पानी दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रकृति प्रेमी होने का इससे अच्छा उदाहरण तो मुझे शायद कहीं मजाक में भी नहीं नजर आया। बहुत अच्छा। जी, दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं। 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें अनमोल